हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में। 11th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 है और उसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इससे पहले जो हम लोग थॉमसन का परमाणविक मॉडल देखे थे, वहां पर हम लोग ने देखा था कि जो परमाणु होता है, ठीक, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक ना। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। तो इसके बारे में हम लोग जाने थे। और जो क्या जाने थे कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का धनावेशित ठोस गोला होता है, ठीक। तो इतना चीज़ों के बारे में हम लोग ने जाना था। आज हम लोग क्या करेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, ठीक ना। यानी ये जो रदरफोर्ड ने जो भी ये प्रयोग दिया है, इसमें उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक ना, जो भी इसमें उन्होंने प्रेक्षण निकाला, ठीक ना। यानी सबसे पहले तो प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद जो भी प्रेक्षण निकला, इसके बाद क्या, जो भी रिजल्ट निकला, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, ठीक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक ना, इसको जो है इन्होंने और भी लोगों से के साथ मिलकर किया, ठीक ना। तो ये जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, इसमें और दो लोगों का मतलब सहमति रहा। और वो दो लोग कौन थे, तो एक था गीगर मार्सडन, क्या था, एक थे गीगर, और इसको जो है हम लोग गीगर मार्सडन प्रयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसको किसके नाम से जानते हैं, तो गीगर मार्सडन प्रयोग के नाम से। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो गीगर मार्सडन थे, इन्होंने जो एटम से रिलेटेड यानी परमाणु से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, ठीक ना, उन सारी चीज़ों के को क्या किया, उन्होंने डिटेल में मतलब अध्ययन करने के बाद जो है रदरफोर्ड को उनकी जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उसमें जो है सहायता दिया, ठीक ना। जो भी इनके पास नॉलेज था उनको जो है वहाँ पर बताया, ताकि ये जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हो आसानी से मतलब किया जा सके, उसको परफॉर्म किया जा सके, ठीक ना। तो इस प्रकार की चीजें इन्होंने मिलकर जो है किया। अब जो है हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक ना, सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या चाहिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक ना। ये मान लो हमारा क्या है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है, समझ लो। ये क्या है, हमारा एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक ना। ये क्या है, ये है हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक। और ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ठीक ना, इसकी क्या है, एक खासियत होता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, होता है वो क्या करता है, उसमें से किरणें निकलती है। क्या करती है, उसमें से किरणें निकलती है। तो ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है क्या करता है, किरण निकालता है अपने अंदर से, ठीक है ना, अपने आप से। तो ये जो किरण निकालता है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं अल्फा किरण। क्या बोलते हैं उसको, अल्फा किरण, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो किरण निकलता है उसको बोलते हैं अल्फा किरण। जो किरण के रूप में निकल रही है कण, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा किरण भी बोलेंगे या फिर अल्फा कण भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं। और ये जो यहाँ से निकलने वाली जो अल्फा किरण होता है, ठीक ना, या फिर कण होता है, ये क्या होते हैं, ये जो अल्फा किरण या अल्फा कण होता है, ये क्या होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक ना। पॉजिटिव कहें तो धनावेश होते हैं। क्या होते हैं, ये जो होता है क्या होता है, धनावेशित होता है, ठीक ना। यानी धनावेश इसके अंदर होता है, किसके अंदर, अल्फा किरण के अंदर, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, ठीक ना। तो उसमें से सबसे पहला चीज़ क्या था, परमाणु यानी एटम का अध्ययन किया। एटम का क्या किया कि जो एटम होता है, ठीक ना, वो क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। और जो सूक्ष्म कण होता है, ठीक ना, अगर उसी को अगर मिला दिया जाए, मतलब बहुत सारे सूक्ष्म कणों को एक साथ मिला दिया जाए, तो क्या करता है, पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यानी बेसिकली कहा जाए तो जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, ठीक ना। और जो सूक्ष्म कण होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, ठीक। यानी ये क्या है, मान लो एक बहुत छोटा चीज है, ठीक ना, इसको जो है यहाँ देखने के लिए मैं इतना बड़ा बनाया हूँ, ये क्या है, एक प्रकार का परमाणु है। अगर इसी में बहुत सारे परमाणु बना को क्या कर दें, ऐसे लगा दें, ये जो भी लेयर है, ठीक ना, ये क्या है, एक प्रकार का मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे का कि हम लोग परमाणुओं को इकट्ठा कर दिए, जो सूक्ष्म कण है उसको इकट्ठा किए, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का पदार्थ का निर्माण ले लिया, कोई भी चीज या कोई भी वस्तु बन गया, ठीक ना। ये जैसे मार्कर है, तो मार्कर क्या है, इसको अगर बहुत छोटे छोटे कणों से एक हुआ है, मिलकर बना हुआ है, ठीक ना, जिसमें क्या है, परमाणु का यूज हुआ है, ठीक ना। उसी प्रकार से तो एक प्रकार का चीज हो गया। उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ बहुत सारे हम लोग क्या किए, ये जो
एटम था, ठीक ना, उसको मिला करके हम लोग एक पदार्थ बना लिए। अगर हम लोग इस पदार्थ को चाहें तो पदार्थ को क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग फिर से एटम में तोड़ना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर तोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, अगर तोड़ भी सकते हैं और दूसरे भी प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इसको तोड़ने के लिए क्या करने पड़ेगा, इसमें कुछ चीज का वार करना पड़ेगा, है ना। हाँ, थोड़ा हो सकता है, कुल्हाड़ी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे क्या होता है, सोना होता है, ठीक ना। क्या होता है, सोना। जो सोना होता है, ठीक ना, अगर सोने के ऊपर मान लो सोना का है एक प्रकार का, मान लो ये जो है, ठीक ना, क्या है, एक है हमारा सोना है मान लेते हैं, ठीक। क्योंकि ये सोना का बहुत सारे परमाणु जो है, ठीक ना, उससे मिलकर के हमारा क्या बना है, एक सोना बना हुआ है। अब ये जो सोना है, इस चीज को हम लोग ये गोल्ड, ठीक ना, अब इस सोने को हम क्या करेंगे, ये जो सोना है, ठीक, अगर इसको हम लोग पीट दें, क्या कर दें, जैसे यहाँ पर था, ये क्या है, हमारा पदार्थ है, ठीक ना, कोई पूरे को मिला के क्या बना हुआ है, पदार्थ बना हुआ है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, पीट देंगे किसी भी वस्तु को, जैसे हमारे पास मार्कर है, अगर इसको हम लोग क्या करें, इसमें किसी भी चीज का वार करें तो टुकड़े टुकड़े में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटेगा, ठीक। उसी प्रकार से जो सोना है, अगर सोना का कोई पदार्थ है, ठीक ना, मतलब सोने का बना हुआ कोई वस्तु है, अगर उसको हम लोग क्या करें, उसमें बहुत सारे एटम का लेयर बना हुआ है, ठीक, यानी क्या है, बहुत सारे एटम को मिला मिला करके क्या बना हुआ है, वो सोना बना हुआ है। तो अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, पीट दें, ठीक ना, पीटने के बाद जो सोना का जो मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है, वो क्या होता है, फैलने लगता है, वो क्या करता है, लगता है चादर के समान, ठीक ना। यानी बहुत सारा जो सोना का लेयर रहेगा, जैसे 4 लेयर 5 लेयर 10 लेयर जो रहेगा, उसको अगर कूचते हैं तो एक लेयर में आ जाता है, यानी बहुत पतला चादर उसका बन जाता है, ठीक। ये सोने का गुण होता है फैलना, बाद बाकी सभी चीज़ों में नहीं होता है। तो जो सोना होता है ना, वो क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है, यानी आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, ठीक ना। उसके अंदर क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है, ठीक। उसका मतलब क्या होता है कि जो किस मतलब जो भी चीज़ों में आघात वर्धनीय होता है, उसको अगर हम लोग पीटे हैं, ठीक ना, अगर पीटते हैं या फिर कुछ भी चीज़ भारी वस्तु से वार करते हैं तो क्या करने लगता है, फैलने लगता है, टूटता नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड नहीं होता है, वो क्या करता है, फैलने लगता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जब ये क्या किया, मतलब अगर इसको पीटने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा। अब फैलने के बाद ना ये क्या हो जाएगा, बहुत ही पतले चादर के समान हो जाएगा। जैसे क्या होता है, कागज का पन्ना होता है, ठीक ना, उस प्रकार से क्या करेगा, वो पूरा फैल जाएगा, एकदम पतला लेयर, ठीक। तो जो पतला लेयर हुआ ना, उसी को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में यूज करना है, ठीक। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, एटम चाहिए, और एटम को हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एटम को जो है हम लोग मिला के क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक ना। बहुत सारे एटम के अंदर जो हमारा क्या देखे थे, थॉमसन का जो मॉडल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर देखे थे कि जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, धनावेश और क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। और जो धनावेश होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे एटम में क्या करते हैं, चारों तरफ फैले हुए होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना, यानी जो ऋणावेशित होता है, वो बीच बीच में क्या करते हैं, धंसे हुए होते हैं। इस चीज को हम लोग जो है तरबूज के उदाहरण के द्वारा समझे थे, ठीक। तो वैसा ही कुछ इसमें भी होने वाला है कि यहाँ पर जो एटम है, ठीक ना, इसमें हम लोग कुछ ये जो अल्फा कण है, इसको हम क्या करेंगे, इस चादर के ऊपर हम लोग अप्लाई करने, मतलब यहाँ पर भेजने वाले हैं, ठीक ना, यानी उसको वहां पर मारने वाले हैं। और देखेंगे कि जो ये अल्फा कण क्या है, पॉजिटिव धनावेशित है, ठीक ना। और एटम में क्या रहते हैं, बहुत सारे धनावेश होते हैं और ऋणावेश भी होता है। तो वहां पर जो भी चीज होगा उसको हम क्या करेंगे, अभी देखने वाले हैं, ठीक। तो ये चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है, ये सोने का एक पतली चादर है, और इसी चादर को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि उसका जो है शेप किस प्रकार से होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे क्या है, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक ना, जिसमें से क्या कर रहे हैं, अल्फा कण निकलते हैं, ठीक। यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा कण निकलते हैं या फिर निकल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। और इसी के सीधा ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, बना देते हैं ये क्या है, हमारा सोने का पन्नी है। इसको पतला करके, मतलब बहुत सारे जो क्या रहते हैं, मतलब ये बहुत मोटा था, ठीक है ना, उसको हम लोग पीट के क्या किया, पतली चादर के समान बना दिए। यानी जो पेज होता है, पन्ना होता है, ठीक है ना, कॉपी का जो पेज होता है उतना पतला है, तो उसको जो है यहाँ पर रख करके जो अल्फा किरण है, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मतलब हिट करेंगे, ठीक है ना, यानी भेजेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है। तो इस चीज को करने के लिए जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ठीक ना, इसको पहले समझते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ना, वो जो है अल्फा कण किरण तो यहाँ से निकालता है, लेकिन इसके यहाँ से जो अल्फा किरण निकलता है वो चारों तरफ निकलता है। क्या करता है, चारों तरफ, किसी एक साइड से नहीं निकलता है, ठीक ना, यानी चारों तरफ निकलता है। तो हम लोगों को जो ये यहाँ से उत्पन्न होने वाला जो अल्फा किरण है, उसको हम लोगों को इसके ऊपर केवल भेजना है। किसके ऊपर, ये जो हमारा सोने का पन्नी है, एक सोने का है पतली पन्नी है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से जो अल्फा किरण निकल रहा है उसको भेजना है। तो ये चारों साइड से निकलेगा तो क्या करेगा, ये अलग अलग दिशा में जाने लगेगा, मतलब यहाँ बहुत कम ही पहुंच पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक ना, इसके इधर और इधर क्या करते हैं, एक लेड का परत बना देते हैं, ठीक ना, लेड का क्या करते हैं, एक बॉक्स लगा देते हैं। ये क्या है,
ये क्या है हमारा लेड का बॉक्स है, लेड मतलब पी बी का क्या है ये बॉक्स है, ठीक ना। तो इसको लगा देंगे, तो यहाँ जब इसको लगाए ना तो हम क्या करेंगे देख पाएंगे कि इधर मतलब ऊपर भी नहीं जा पाएगा, ऊपर निकलेगा वो भी नहीं जाएगा, इधर निकलेगा वो भी नहीं जाएगा, ठीक ना, मतलब बाहर नहीं जा पाएगा, और नीचे वाला भी, यानी जो भी जाएगा, ठीक ना, उसका मुंह जो है एक ही साइड से खुला है, तो जो भी किरण निकलेगा वो क्या करेगा इधर ही जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करते हैं हमारा जो अल्फा कण है वो क्या करते हैं, अल्फा कण या अल्फा किरण वो क्या करते हैं निकल के इधर ही डायरेक्ट जाएंगे, ठीक ना। और इधर जाएंगे तो फिर भी मतलब डायरेक्ट मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर हिट नहीं कर पाएंगे, यानी बहुत अलग अलग जगह में जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में हम लोग यहीं पर, ठीक ना, बीच में हम लोग क्या करेंगे एक स्लिट का यूज करेंगे, ठीक। और स्लिट क्या होता है भाई, तो उसको समझते हैं क्या होता है। ये हमारा क्या है स्लिट है, ठीक, इसको स्लिट बोलेंगे या फिर हिंदी में भी स्लिट ऐसे, ठीक। यहाँ पर अब इसका यहाँ पर मेन यूज करने का क्या मकसद है, ठीक ना। यहाँ पर इसको मेन यूज करने का मकसद ये है कि यहाँ से जो भी अल्फा कण क्या करेंगे निकलेंगे, मतलब जाएंगे, ठीक ना, वो क्या करेंगे एक यहाँ से पतली पतली ये जो नली है या पतली क्या करेंगे यहाँ पर द्वार है, ठीक ना, या पतली रास्ता से हो करके क्या करेंगे इधर निकल के यहाँ पर जाएंगे, ठीक ना। क्या करेंगे ये हमारे किस पर पड़ रहे हैं यहाँ पर, ये सोने की पन्नी के ऊपर पड़ेंगे, ठीक ना, यहाँ से डायरेक्ट निकल कर। तो ये यहाँ पर जो किरण निकल रहा है, ठीक ना, यहाँ से हो कि इधर जा रहे हैं किरण, इसी को क्या बोलते हैं, इस किरण को क्या बोलते हैं अल्फा कणों की क्या है पुंज, ठीक। यानी पुंज का मतलब क्या होता है बहुत ही पतली एक रास्ते से निकल करके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पर एक पुंज निकल रहा है, पुंज प्रकार मतलब पुंज टाइप का, ठीक ना, वैसे बोल सकते हैं। तो ये चीज़ जब यहाँ पड़ता है मतलब इसके अंदर जाता है, ठीक ना, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आता होगा कि जो प्लस और प्लस होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस और क्या होते हैं प्लस होते हैं, प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस और माइनस क्या करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो माइनस और माइनस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित। अब ये आकर्षित और प्रतिकर्षित तो आपको समझ में आता होगा, आकर्षित का मतलब खुद की ओर खींचना और प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है अपने से दूर भेजना, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जब ये आने लगा, ठीक ना, तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये जो अल्फा कण है, ठीक ना, वो यहाँ से आगे निकल रहे हैं किधर जा रहा है, इसको देखने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो उसको देखने के लिए जो है ये जो रदरफोर्ड भाई साहब थे उन्होंने क्या किया कि ठीक ना फोटोग्राफिक क्या किया प्लेट का यूज कर दिया। फोटोग्राफिक प्लेट का खासियत ये होता है कि उस पर अगर मान लो कोई कण टकरा रहा है, ठीक ना, जैसे कोई लाइट का ही कण है, मतलब लाइट ही जा रहा है, ठीक ना, लाइट जा रहा है तो उसमें से उसके अगर सामने कोई भी कण रहा है, ठीक ना, तो उसका क्या करता है प्रतिबिंब इधर बन जाता है, यानी वहां पर वो फोटो बना देता है। जैसे क्या है ये हमारा बोर्ड है, अगर इधर से कोई कण आ रहा है, ठीक ना, अगर ये मान लो क्या है हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है, तो क्या करेगा इधर से कोई भी चीज अगर आ रहा है तो उसका यहाँ पर क्या होगा फोटो बन जाएगा इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अभी यूज कर रहे हैं किसका फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक ना, ये क्या है फोटोग्राफिक प्लेट, इसको अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक ना, ये क्या है हमारा एक फोटोग्राफिक प्लेट। अब इसमें क्या होगा कि जब इसको हम लोग अप्लाई कर रहे थे, ठीक ना, ये जो अल्फा कण है ये क्या कर रहा था निकल रहा था, ठीक ना, अल्फा कण क्या कर रहा था यहाँ से निकल रहा था। तो हम लोग जो है इन्होंने एक चीज देखा और वो चीज क्या था, ठीक, कि जो ये अल्फा कण निकल रहे हैं यहाँ से क्या कर रहे हैं ये अल्फा कण इधर जा रहे हैं, तो ये जो हमारा क्या है सोने का पन्नी है इसमें से बहुत सारी चीजें क्या किया मतलब बहुत सारे अल्फा कण क्या कर रहे हैं यहाँ पर डार्क 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 मतलब ये जो हमारा फोटो सेल है इसमें दिखाई देने लगा, ठीक ना, इस प्रकार से इसके सीधे मतलब जस्ट इसके सामने में इस प्रकार का दिखने लगा। तो इससे पता चलता है कि अधिकांश जो का थे मतलब ये अल्फा कण है वो क्या कर रहे हैं ये पन्नी से होते हुए आगे निकल जा रहे हैं, ठीक ना, और ये जो अल्फा कण है वो क्या है पॉजिटिव है यानी धनावेशित है। इसका मतलब ये जो हमारे पास क्या है इसमें एटम है, ठीक ना, यानी परमाणु का बना हुआ चीज है ये, और क्या कौन सा है सोने का पतली पन्नी है, ठीक ना। तो ये परमाणु इसमें बहुत सारे परमाणु अलग अलग जगह पर होंगे, ठीक ना, लेकिन हम लोग जो थॉमसन का जो परमाणुिक मॉडल था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो परमाणु होता है ना उसके चारों साइड यानी उसके चारों ओर जो धनावेशित होता है क्या होता है फैला होता है, लेकिन अगर धनावेशित अगर चारों साइड फैले रहता तो क्या होता जो एक धन आवेश है, ठीक ना, धन आवेश क्या है अल्फा कण वो क्या है धनावेशित है, तो क्या होता धनावेशित से टकराने के बाद क्या होता वापस होता या तो फिर अलग मुड़ जाता, इस प्रकार से कुछ होता, ठीक ना। लेकिन बहुत सारा अल्फा कण क्या हुआ इधर चले गए मतलब सीधे पार हो गए, और बहुत ही कम अल्फा कण जो है क्या किए मतलब नीचे क्या हुए अपने मतलब मार्ग से जैसे ये है, ठीक ना,
ये क्या किया, इधर सीधा निकल गया, बहुत सारे तो क्या किए सीधे निकल गए, और बहुत कम ही अल्फा कण क्या किया यहाँ से मतलब इस प्रकार से जो है नीचे आए, ठीक ना, इस प्रकार से ऐसे, ठीक। और ये जब हम कर रहे थे, ठीक ना, इतना जब हम लोग देखे मतलब जो भी साइंटिस्ट रहे, ठीक ना, उन्होंने जब ये सारी चीज को देखा कि बहुत सारी चीज इस प्रकार से इधर बन रहा है, ठीक ना, मतलब बहुत सारा चीज क्या बन रहा है, यानी जो भी अल्फा कण है वो क्या यहाँ पर दिख रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट में इस प्रकार से यहाँ पर कुछ उसका फोटो दिख रहा था, यानी यहाँ पर बहुत सारा डार्क हो गया, ठीक ना, और कुछ चीजें जो है यहाँ पर ऊपर और नीचे मतलब विचलित हो गया अपने मार्ग से, ठीक ना। ये इनका डायरेक्ट अगर मार्ग देखा जाए तो क्या है, यहाँ से सीधी जाना इसका मार्ग है, ठीक ना, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होकर कहाँ चला गया, नीचे की ओर, और नीचे की ओर गया तो क्या हो गया, यहाँ पर उसका जो है निशान दिखने लगा है ना, वो चीज़ तो दिखाई नहीं दे रहा था अल्फा कण, लेकिन जो यहाँ पर ये फोटो सेल लगाए थे, फोटो मतलब ग्राफिक प्लेट, इसके ऊपर उसका फोटो दिखने लगा, ठीक। तो अब तब उन्होंने क्या किया, जब ये चीज़ दिखने लगा तो उन्होंने क्या किया कि एक और प्लेट लगाया दूसरे साइड में, ठीक ना, एक दूसरे साइड में एक और बहुत बड़ा प्लेट लगाया, ठीक, इस प्रकार से, ये भी क्या एक प्रकार का मान लो प्लेट ही है, इस प्रकार से क्या किया, इधर प्लेट लगाया, और ये जो भी चीज चल रहा था प्रोसेस, ठीक ना, ये क्या है एक प्रकार का, ये क्या है, यानी निर्वात, ठीक ना, निर्वात टैंक के अंदर या निर्वात बॉक्स के अंदर जो है इस चीज को परफॉर्म किया जा रहा था, ठीक। किसके अंदर किया गया था, ये जो ये मान लो क्या है बोर्ड, क्या है एक प्रकार का निर्वात बॉक्स है, ठीक ना, या फिर निर्वात पंप है, तो इसके अंदर जो है क्या किया गया था, इस पर मतलब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। तब जो है यहाँ पर से मतलब उनको जब इधर कुछ डॉटेड डॉटेड दिखाई देने लगे, कुछ डॉट इधर दिखाई दिया और कुछ डॉट इधर दिखाई दिए, लेकिन बहुत सारे डॉट यहाँ पर दिखाई दिया, और यहाँ से जो अल्फा कण, ठीक ना, यहाँ से जो अल्फा कण जा रही थी वो अल्फा कण लगभग कितना, लगभग 20,000, ठीक ना, लगभग कितना 20,000 अल्फा कण जो है भेजे गए, किधर, इधर बौछार किया गया, किसके ऊपर, सोने का पतली ये जो पन्नी है, ठीक ना, या परत है, इसके ऊपर क्या किया गया, 20,000 अल्फा कणों को भेजा गया। तो उसमें से क्या हुआ कि बहुत ही कम अल्फा कण, क्या मतलब बहुत ही कम अल्फा कण जो है इधर नीचे की साइड मतलब अपने मार्ग से विचलित हुए, मतलब क्या हुए अपने मतलब मार्ग से बहुत ही कम अल्फा कण विचलित हुए, और बहुत ही मतलब कम, या फिर बोल सकते हैं 20,000 में से 1 या 2 अल्फा कण क्या हुआ, मतलब जाने के बाद फिर से वापस क्या हुआ, अपने मार्ग में ही वापस लौट गया। और उसका ये चीज कब पता चला, जब क्या हुआ, इधर उस चीज का डॉट दिखाई देने लगा, ठीक ना, यानी 1 या 2। तो इस प्रकार से जो बहुत 20,000 को जब भेजा गया तो बहुत ही कम मतलब अल्फा कण इधर वापस जो है अपने मार्ग में ही फिर वापस लौटा। बाद बाकी कुछ चीज क्या हुआ, विचलित हुआ अपने मार्ग से, और कुछ क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारा चीज जो अल्फा कण था वो क्या हुआ, सीधे अपने मतलब इस पनी पतली, ये क्या है, सोने का पतली पनी से होते हुए आगे निकल गया, ठीक, इस प्रकार से। तो इससे ये सिद्ध होता है, ठीक ना, कि यहाँ पर जो है क्या हुआ कि मतलब बहुत सारा 20,000 भेजे, उसमें से 1 ही या फिर 2 इस प्रकार से, ठीक ना, मतलब बहुत कम, ना के बराबर जो है क्या हुआ, वापस हुआ अपने मार्ग में, और बाद बाकी कुछ क्या हुआ, विचलित हो गया अपने मार्ग से, और कुछ क्या हो गया मतलब विचलित हुआ, और बहुत सारा अल्फा कण क्या हुआ, सीधे निकल गया। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा क्या है, ये सोने का परत है, ठीक ना, यानी पतली परत है, इसमें जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो धनावेशित वाला भाग है, ठीक ना, जो धनावेशित वाला भाग है वो क्या है, बहुत ही कम है, यानी बहुत कम कहने का मतलब अगर मान लो क्या है, यहाँ पर मान लो धन आवेश है, ठीक ना, क्या है, धन आवेश है, या फिर क्या है, इधर मान लो धन आवेश है, इस प्रकार से, ठीक ना, क्या है, धन आवेश है, और इधर क्या है, ये धन आवेश है, इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पर क्या है, मान लो डायरेक्ट यहाँ पर धन आवेश है, तो ये क्या हुआ, ये जो धन आवेश है और ये जो हमारा अल्फा किरण है, ठीक ना, या अल्फा कण है, वो भी क्या है, धनावेशित है। तो क्या हुआ, डायरेक्ट अगर धन आवेश और धन आवेश टक्कर करेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षित एक दूसरे को करते हैं, यानी यहां से क्या हुआ, डायरेक्ट मतलब टकराने के बाद वो डायरेक्ट वापस आ गया। और कुछ मान लो इसके बगल से जा रहे होंगे तो क्या कर दिया, बगल से जा रहे थे तो प्रतिकर्षित कर दिया, इस प्रकार से, ठीक ना, क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। यानी मान लो ये क्या है हमारा, ये समझ लो कि क्या है, एक प्रकार का धन आवेश है, और ये भी क्या है, धन आवेश। ये जो जा रहा था, ठीक ना, ये कुछ क्या था, मतलब इसके सीधे ना होके थोड़ा सा बगल में था, ठीक ना, बगल में जा रहा था, लेकिन इसके प्रभाव के कारण क्या किया, ये भी मतलब इस प्रकार से मुड़ गया, ठीक ना, यानी इसके डायरेक्ट सीधाई में नहीं जा रहा था, ये थोड़ा सा साइड में था, लेकिन इसका जो प्रभाव है ना वो क्या करता है, थोड़ा सा उसको मुड़ मतलब प्रतिकर्षित कर दिया, ठीक ना, उसके कारण क्या हो गया, ये मुड़ गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा क्या था, एक प्रकार का परमाणु का जो चादर था, ठीक ना, परमाणु का एक लेयर था, इसमें बहुत ही कम जो है धन आवेश उपस्थित होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना।
तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो भी चीज़ की है, ठीक ना, अभी तक हम क्या किए, जो भी चीज़ यहाँ पर प्रोसेस किए, इस प्रोसेस में मतलब क्या, यहाँ तो बहुत जो भी प्रयोग किए हो तो समझ में आ गया, इसका प्रेक्षण भी आपको समझ में आ गया कि प्रेक्षण क्या था, ठीक ना। नहीं आया है तो उस चीज़ को जो है प्रेक्षण को दिखाऊंगा, बाद बाकी इससे क्या रिजल्ट निकला, ठीक ना, क्या परिणाम निकला, उस चीज़ को भी क्या करूंगा अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या चीज़ चल रहा था, ये कैसे काम किया, ठीक। जो भी चीज हम लोगों ने देखा, ठीक ना, इसका क्या करेंगे अभी, यानी देखने वाले हम लोग प्रायोगिक व्यवस्था, ठीक ना, और प्रेक्षण। क्या होता है प्रायोगिक व्यवस्था, प्रेक्षण और रिजल्ट। इसमें जो भी प्रोसेस की, इसमें क्या क्या चीजें हमको देखने को मिला, ठीक। इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग क्या किए, देखे, इन्हीं चीजों के बारे में क्या करना है, प्रायोगिक व्यवस्था तो हम लोग देख ही लिए कि इसका किस प्रकार से प्रयोग करते समय व्यवस्थित करना है, और इसका जो प्रेक्षण आता है, ठीक ना, वो क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर प्रेक्षण हमारे पास है, ठीक ना। प्रेक्षण क्या कहता है कि इसमें 20,000 अल्फा कणों की बौछार में से अधिकांश अल्फा कण लगभग 90%, ठीक ना, यानी 99% बिना किसी विचलन के स्वर्ण पत्र से गुजरते हैं, ठीक ना। इसका मतलब यह है कि जो हम क्या कर रहे थे, यहाँ से जो अल्फा कण का बौछार कर रहे थे, ठीक ना, यानी जो ये अल्फा कण कर रहे थे इस प्रकार से, ये क्या है, इधर से मतलब डायरेक्ट स्वर्ण पत्र से क्या कर रहे थे, निकल जा रहे थे, ठीक ना। इस प्रकार से क्या कर रहे थे, निकल जा रहे थे, ऐसे जाके क्या कर रहे थे, निकल जा रहे थे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 20,000 अल्फा कणों की बौछार में से अधिकांश अल्फा कण लगभग 90% बिना किसी विचलन के स्वर्ण पत्र से गुजरते हैं। अब स्वर्ण पत्र का मतलब क्या है, सोने को ही स्वर्ण बोला जाता है, ठीक। और वो क्या है, पतली एक चादर के समान, इसीलिए उसको स्वर्ण पत्र बोल दिए, ठीक। उससे क्या करते हैं, सीधे निकल जाते हैं, गुजरते हैं। और दूसरा क्या है कि 8 या 10 अल्फा कण थीटा इक्वल 90 डिग्री के कोण से क्या करते हैं, विचलित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां से जो हमारे क्या कर रहे थे, जैसे मान लो ये है, ठीक ना, ये क्या कर रहा था, इस प्रकार से ये क्या कर रहे थे, इधर मुड़ रहे थे, ठीक ना, बहुत ही कम अल्फा कण, यानी इस प्रकार से इधर जा रहे थे और ऐसे, ठीक, इस प्रकार से इधर मुड़ जा रहे थे जाते जाते। और इसमें से भी बहुत अल्फा कण, मतलब कम अल्फा कण क्या कर रहा था, मतलब इधर से जाने के बाद, ठीक ना, यानी डायरेक्ट जाने के बाद फिर वापस उसी मार्ग में वापस लौट रहा था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव वाला भाग था, ठीक ना, इसीलिए जो पॉजिटिव वाला जो अल्फा कण क्या था, पॉजिटिव धनावेशी था, वो डायरेक्ट इससे टकराने के बाद क्या हो गया, लौट गया वापस, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर कहना चाह रहा है। और दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज क्या है कि 1 या 2 अल्फा कण मतलब 180 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल कितना, 180 डिग्री के कोण पर कोण से विचलित अर्थात अपने पथ पर लौट गया, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, यही जो मैं अभी बताया, ठीक ना, क्या किया कि वो डायरेक्ट मतलब यहाँ टकराने के बाद फिर से वापस लौट गया इस प्रकार से। ये जो चीजें थी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रेक्षण था, ठीक ना। प्रेक्षण में तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गया कि जो भी हम अप्लाई किए थे वो प्रेक्षण रहा। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग इसका निष्कर्ष, कि निष्कर्ष इससे क्या निकला, क्या परिणाम निकला, ठीक ना, इसके बारे में। तो 20,000 अल्फा कणों में से क्या था, अधिकांश अल्फा कण लगभग इतना परसेंट, मतलब कितना, 99% बिना किसी विचलन के स्वर्ण पत्र से गुजरते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा परमाणु है ना, इसमें अधिकांश भाग क्या है, खाली है। अधिकांश भाग क्या है, खाली है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें मान लो बहुत जगह प्लस रहता तो वापस आता या तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत अल्फा जो भी मतलब बहुत सारे अल्फा कण का हुआ, उससे परमाणु से होते हुए आगे निकल गए, ठीक ना। इसका मतलब वहां पर अधिकांश भाग क्या है, खाली है। दूसरा क्या है कि 8 या 10 कण है कि 8 या 10 कण थीटा इक्वल 90 डिग्री कोण से क्या होते हैं, विचलित होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो विचलित हो रहा है, ठीक ना, इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी परमाणु के केंद्र में, ठीक ना, यहाँ पर केंद्र में जो भी धनावेशित भाग है वो केवल परमाणु किस कहां पर, केंद्र पर ही उपस्थित है, बाद बाकी इधर कहीं पर नहीं है। यानी यहाँ पर देखो एक चीज मान लो क्या है, प्लस है, ठीक ना, क्या है, प्लस है। अगर इसके सीधे में जाएगा, यानी सीधे जाके टकरा रहा है, तब तो वापस लौटेगा। अगर इसके मान लो ऊपर थोड़ा जा रहे थे, क्या होगा, मतलब यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएगा, है ना, और इधर से जाने के बाद ऐसे मुड़ जाएगा। यानी क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और इसके जस्ट मतलब सामने से आएगा, उसको क्या करेगा, मतलब वापस लौटा देगा, ठीक ना, प्रतिकर्षित कर देगा, यानी आगे जाने ही नहीं देगा। प्लस और प्लस क्या, यहाँ से क्या हुआ कि मतलब बहुत ही कम अल्फा कण क्या हुआ, वापस हुआ, और बाद बाकी क्या हुआ, विचलित हो गए अपने मार्ग से, ठीक ना। तो इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है कि जो परमाणु के अंदर जो क्या है हमारा
केंद्र वाला भाग है वो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म जगह पर है, ठीक ना। यानी ये जो धनावेशित भाग है वो परमाणु के अंदर बहुत ही मतलब एकदम सूक्ष्म जगह पर है, ताकि मतलब 20,000 जो अल्फा कण था उसको जब बौछार किए तो सभी निकल गया। मतलब एक ही उसमें से क्या हुआ, एक या दो जो है उसके जब सीधे में गए तो वापस हुआ, अपने मार्ग में वापस लौटे, और बाद बाकी क्या हुआ उसके आसपास जाने के बाद एक या दो ही बस वापस मतलब वापस नहीं हुए, वो क्या हुआ विचलित हो गए, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ से रिजल्ट परिणाम निकला, ठीक ना। तो आई होप आज का जो है ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग रदरफोर्ड का जो परमाणविक मॉडल है उसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।